सुनील सर, मैं आपके पास इसलिए आया कि अभी बात कर रहे थे हम लोग कि 36 साल की बात हुई, आपने देखा पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि यदि हमने जांच की तो 36 बरस लगेंगे जो शिकायतें हैं। और इधर यहां है कि 2 महीने में आप सारा कुछ करने जा रहे हैं, किसी चीज पर आप ध्यान दे नहीं रहे, अराजकता की ओर आप बिहार को ढकेल रहे हैं। सब पर आपकी प्रतिक्रिया सर। राहुल गांधी के जो आरोप है उसको 36 साल की बात करें, 36 साल लगेंगे ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद संजीव जी। पता नहीं किस स्कूल से लोग पढ़ के आए हुए हैं और कहां पढ़ते हैं और किस दुनिया में रहते हैं। सवाल इस बात का है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो कुछ भी आप देखना और सुनना चाहते हैं आपको कुछ सेकंड लगते हैं। राजीव कुमार जी ये बता रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है और उन सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए 272 साल से अधिक लगेंगे। वो कहां से कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया? सवाल ये है कि अगर आप किसी भी आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी को दे दीजिए तो 1 सेकंड में आपको सर पूरा दिखा देगा। जो हिसाब देखना चाहते हैं देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि सीसी फुटेज हमको देखनी है तो उसको दे दीजिए। उसको 272 साल लगे चाहे 572 साल लगे, वो देखा करेगा। इस बिना पर आप कैसे देने से रोक सकते हैं? राहुल गांधी के जो आरोप है, आप पहले तो आपने कहा कि गलत कानून कोट करके आपने कहा कि आप शपथ पूर्वक दीजिए। कौन सी शपथ पूर्वक दें? अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो राहुल गांधी अपनी तरफ से दे रहे हैं तो हम शपथ पूर्वक बयान करेंगे, लेकिन वो वही फैक्ट दे रहे हैं जो निर्वाचन आयोग का है, उसके अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है। उन्होंने वो अपनी तरफ से वेबसाइट लेके आए नहीं है। वो शपथ पूर्वक बयान कर सकते हैं कि मैं ये फला, मेरे पिता का नाम फला, मेरी माँ का नाम फला, बर्थ हिस्ट्री, अगर उनको अपने बारे में जानकारी देनी हो, जो अभिलेख उनके पास सही मौजूद हो तो सकता है शपथ पूर्वक बयान करें। जो अभिलेख, जो डॉक्यूमेंट्स निर्वाचन आयोग का खुद का है, उसके लिए कौन देगा आपको? और क्यों देगा और क्यों मांगेंगे आप? और जो कानून आप, जिस कानून के तहत आप मांग रहे हैं, वो कानून शिकायतों पर लागू नहीं होता। आज तक कहीं सुना है क्या कि शिकायतें आप शपथ पूर्वक दीजिए? निर्वाचन आयोग बाकायदे एक हॉटलाइन खोल के रखता है, एक अलग से नंबर जारी करता है कि अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की आपको शिकायत हो तो इस नंबर पर आप हमको बताइए, इस ईमेल पे हमको भेज दीजिए। वो ये कहता है क्या कि आप हमको शपथ पूर्वक बताइए? वह जो कानून है वह केवल रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन मतलब मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए, कि अगर आपका नाम नहीं है और आप उसमें शामिल होना चाहते हैं और वो भी 1 महीने के भीतर वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड भी नहीं है, उसके तहत आप मांग रहे हैं। किस आप मैंने ये देश ऐसा नहीं है ना कि आप जो बता रहे हैं बस उसी विश्वास कर लेगा। यह काम यह था कि जो राहुल गांधी ने कहा, इसमें किसी तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए थी। और आप ये जांच करते, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वह साबित होता या साबित नहीं होता। आपको इतना आडंबर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आडंबर आप इसीलिए बना रहे हैं, लोगों को यह बात घर करता चले जा रही है कि आडंबर इसलिए बनाया जा रहा है कि लोगों आप कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। आप मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से अलग करने की भी एक प्रक्रिया है, वो भी बाकायदे कानून सम्मत है। निर्वाचन आयोग के नियमावली में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का नाम उसमें शामिल, मतदाता सूची में शामिल होने वाले व्यक्ति को केवल एक फॉर्म भरना होता। आप जब पहली बार मतदाता बने थे तो क्या से किसी डॉक्यूमेंट मांगा था? हमसे तो नहीं मांगा था, हमने तो नहीं दिया, हमारे बच्चों ने भी नहीं दिया। निर्वाचन आयोग का एक फॉर्म था, उसको भरा और भर करके एक फोटो सहित बीएलओ को दे दिया। अब उसके बाद उसके लिए ऑनलाइन भी हम लोगों ने ऑनलाइन भी भरा ऑनलाइन ही भरा गया है। ऑनलाइन में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। नहीं। यह नागरिक की जिम्मेदारी ही नहीं है। यह जिम्मेदारी बनती है निर्वाचन आयोग की कि जो मैं दावा कर रहा हूं उसको पुष्ट करे या खारिज कर दे। जब खारिज करेगा तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम साबित करें कि नहीं, मैं यही का रहने वाला हूं, मैं यही पैदा हुआ या इस इलाके में रहता हूं और मेरी उम्र 18 साल है। इससे अधिक उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह मैंने बीमा की पॉलिसी लिए हुआ है कि नहीं, सरकारी नौकरी का पेंशन होल्डर है कि नहीं, ये सब कोई नहीं मांगता था। ये आपने मांगना शुरू कर दिया। और आपने निर्वाचन आयोग जो कुछ भी कर रहा है और जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। राहुल गांधी का आरोप बहुत गंभीर है। राहुल गांधी का आरोप केवल ये नहीं किसी संस्था के द्वारा कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है।
चुनी हुई सरकार जनादेश के आधार पर बनी है या जो आरोप लगाते हैं उस आधार पर बनी है? जो सरकार, जो राजनीतिक दल, जो नेता अपनी लोकप्रियता का दावा करते हैं, वह तथ्यों पर आधारित है या वो आरोप सही है जो राहुल गांधी लगा रहा है? ये बड़े सवाल है। जी। और यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वह उन आरोपों का संज्ञान लेता। वही आप एसआईआर की जो अगर आप बात कर रहे थे, अंतिम बात जो आज सर्वोच्च न्यायालय में भी हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर ये बात ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मतदाता सूची में नाम रखने या न रखने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है, बिल्कुल है जी। लेकिन किस आधार पे है? वह प्रक्रिया कौन सी है? क्या वो जो प्रक्रिया अपना रहा है वो प्रक्रिया उचित है, तर्कसंगत है? आप वो अभिलेख मांग सकते हैं क्या जो अभिलेख उस राज्य के नागरिकों के पास है ही नहीं? आप मनमाने तरीके से 60 लाख लोगों का, 66 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दे और नाम भी नहीं बताएंगे कि किनका नाम हमने काटा है। आप आज सुनवाई के दौरान आपत्ति उठाई गई कि जो डिजिटल प्रारूप था मतदाता सूची का, उसको हटा दिया गया। कितने गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की सर्वोच्च न्यायालय ने कि कौन है जो इस तरह का काम कर रहा है? तो सवाल इस बात का है ना कि आप लोगों का मताधिकार छीन नहीं सकते। ठीक बात। आप अगर मतदान की प्रक्रिया को ही हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो स्वीकार्य नहीं होगा। और जो विपक्षी दलों ने पहल की है वह आज की जरूरत है। लोगों के मन में बढ़ते हुए आक्रोश और उस आक्रोश को एक परिणाम तक ले जाने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो लोगों के बीच में जाएं। और कल जो सिलसिला शुरू हुआ वो उसी का एक कोशिश में देखता हूं। सुनील सर, आपकी सबका समाप्त टिप्पणी सर, इसी यही जो हम लाइन जो हमारी, प्लीज। नहीं, आपने कहा ना कि ये मीडिया के लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, अब ये बेईमानी हो गया है। आप लोगों के बीच में जिस तरह के विमर्श हैं सोशल मीडिया पर, आप उसकी उपस्थिति बहुत आसानी से देख सकते हैं। सवाल और कल जो घटनाक्रम था, कोई भी मीडिया जिसको आप गोदी मोदी मीडिया कहते हैं, किसी की ताकत नहीं थी कल के कार्यक्रम का कवरेज न करे। उसको दिखाना पड़ा कि पार्लियामेंट के सदस्य जो है वो सड़क पर निकले हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी हो गई और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे गए, ये हुआ वो हुआ, उनको वो विजुअल्स दिखाने पड़े, अन्यथा नाम नहीं लेते। जो आज था कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर के जो दिया गया आदेश है वो प्रमुखता के साथ है। छपा है सब जगह वही है। तो ये चालाकियां चलती, लोग भी समझते हैं इस बात को। इसलिए जो दरअसल है क्या कि ये जो सवाल उठाया है विपक्ष ने या राहुल गांधी ने, यह लोगों के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये लोग महसूस करते हैं कि जो ये मताधिकार मेरा है, अकेला काम है लोगों का सरकार बनाने बिगाड़ने का, जो अधिकार हमको संविधान ने दे रखा है, अगर उस अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है या ऐसी सरकार बन रही है जिसके लिए जनादेश दिया ही नहीं गया है, तो हर आदमी चिंतित होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हर व्यक्ति चिंतित है। किसी भी सरकार का समर्थक तानाशाही के लिए तैयार नहीं होगा। किसी भी पार्टी का समर्थक ऐसी सरकार के समर्थन के लिए तैयार नहीं होगा जो जनादेश के साथ नहीं बनी हुई, थोपी हुई सरकार के लिए कोई तैयार नहीं होता। और सरकारों की ताकत जन समर्थन के आधार पर ही होती है। अगर कोई सरकार है, प्रभुत्व में है, तो मशीनरी से उसके पास ताकत नहीं आती है, ताकत आती है जनादेश के साथ। राइट सर। जनता उसके पीछे खड़ी है। और इस समय जो सवाल पैदा किए गए हैं उसने इस सरकार के विश्वसनीयता को लेकर के सवाल पैदा कर दिया। लोगों के मन में ये भाव होने जगा हुआ है कि आखिर हमारा मताधिकार बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल।